दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे अखंड दिया जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, व्रत आदि वगैरह भी करते हैं, जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त हो सके और उनके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वह समाप्त हो सके। लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माता रानी को अति शीघ्र प्रसन्न करती हैं, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में इन चीज़ों को माता रानी को भोग लगाता है या चढ़ाता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी अगर उसका कार्य उसके जीवन में रुका हुआ होता है, चाहे उसके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हो या फिर कोई शत्रु ने उसे परेशान कर रखा हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में तरह तरह की परेशानियां होती हैं और उसी से छुटकारा प्राप्ति के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन नवरात्रि में अगर इन सरल सी चीजों को चढ़ा दिया जाए तो इससे सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि में पूजा पाठ, मंत्र साधना, तंत्र विद्या आदि का अधिक महत्व बताया गया है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में इन सभी चीजों को करता है तो उसके कार्य जल्दी संपन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग मंत्र साधना, व्रत वगैरह आदि नहीं कर सकते हैं, वे कुछ सरल सी चीजों को चढ़ाकर भी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, शिवलिंगी का बीज। शिवलिंगी का जो फल होता है ये अति दुर्लभ बताया गया है। इसके बहुत सारे तंत्र प्रयोग होते हैं और नवरात्रि में एक माला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे यानी कि 108 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए माता दुर्गा के चरणों में जो कोई भी शिवलिंगी का फल चढ़ा देता है और उसके बाद अपनी कोई भी मनोकामना बोलता है तो उसकी निश्चित ही हर मनोकामना पूर्ण होती है, और वो भी बिना विघ्न के। क्योंकि काफी लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनकी जो मनोकामना होती है उनमें कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही सरल सा और आसान सा प्रयोग है कि नवरात्रि में आप इन चीजों को चढ़ाकर लाभ उठा सकें। अब दूसरी चीज है आक के पौधे की जड़। यह मदार का पौधा होता है, इसे काफी जगह मदार का आंकड़े का पौधा कहा जाता है। यह महाकाली को अति प्रिय है। अगर आप कोई भी मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी चलती रहती है, यानी कि वैवाहिक सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, शादी के योग नहीं बन पाते हैं, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा अधिक होता है, तो ऐसे में आंकड़े के पौधे की जो जड़ है यह माता दुर्गा को चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करते ही सांसारिक सुखों में जितनी भी बाधाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, और जो कोई भी व्यक्ति इस जड़ को पूरे 9 दिन चढ़ाता है तो उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है और उसके जीवन में सम्मोहन और आकर्षण बहुत तेजी से आता है। यानी कि जो भी वो मनोकामना करता है उसकी सभी इच्छाएं उसकी तरफ आकर्षित होती ही चली जाती हैं। अब तीसरी चीज है नीम के पेड़ की जड़। नीम के पेड़ में माता दुर्गा के गणों का स्थान बताया गया है, और नीम के पेड़ की जड़ को जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में एक दिन भी माता दुर्गा के चरणों पर रखकर आता है और एक माला इस मंत्र का जाप करता है, जो कि निवारण मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। एक माला इस जड़ को चढ़ाने के बाद जाप करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं को मात दे देता है। अगर उसके जीवन में शत्रु प्रबल होते हैं और हमेशा ही उसका कुछ ना कुछ रास्ता रोकते रहते हैं कुछ ना कुछ करके, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि जहां पर वह कार्य करते हैं वहां पर उनके कोई ना कोई शत्रु उनके रास्ते में बाधा खड़ी करके रखते हैं, तो ऐसे में नीम के पेड़ की जड़ को नवरात्रि में चढ़ाकर आ जाना चाहिए। इससे शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं, यानी कि फिर वह कुछ भी करेंगे अपने ही जाल में खुद ही फंसते चले जाएंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से चौथी चीज है गुड़हल के फूल। आपको बता दें कि 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने के बराबर एक गुड़हल का फूल बताया गया है। अगर केवल एक गुड़हल का फूल नवरात्रि में चढ़ा दिया जाए और इस मंत्र का जाप किया जाए, जो कि हमने इस वीडियो में पहले भी बताया है, जो कि माता दुर्गा का निवारण मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र में तीनों देवियों की शक्तियां विराजमान होती हैं। या तो महाकाली के चरणों में गुड़हल का फूल चढ़ा दिया जाए या फिर माँ दुर्गा के चरणों में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती हैं।
काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं रहती हैं कि उनका जो पार्टनर होता है उनका बिल्कुल भी ध्यान या ख्याल नहीं रखता है, जिसके कारण उनके मन में हमेशा ही चिंता और डर बना रहता है। तो ऐसे में गुड़हल का फूल अगर माँ दुर्गा के चरणों पर चढ़ा दिया जाए तो इससे प्रबल वशीकरण और सम्मोहन बनता है, यानी कि जो आपका पार्टनर है वह आपकी ओर खिंचा ही चला आएगा। इसी तरह से अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तब ऐसे में आपको नवरात्रि में गूलर वृक्ष के तना थोड़ा सा तोड़कर ले आना है, यानी कि उसकी लकड़ी आपको लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस लकड़ी से श्रीम लिख देना है। नवरात्रि में ऐसा करने से घर में धन धान्य की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो अति शीघ्र असर दिखाती हैं और इनमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं या सभी चीजें करके लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।